स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और आज हम लोग बात करने वाले एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में। जी हाँ गाइस, हमने एक हाल ही में एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली मैंने अपने लुकारियो को जो है स्पेशल अटैक से बदल के उसे रख दिया हमने अटैक टाइप। मतलब बेसिकली वो देखा जाए तो लुकारियो एक्स जो है वो एक स्पेशल अटैक टाइप वो की मॉन है, क्योंकि उसका जी मूव भी स्पेशल अटैक टाइप है और उसका स्पेशल अटैक थोड़ा सा ज़्यादा है जब ऐसा इसमें आप जाके देखते हो तो। पर गाइज मेरा जो टोटल सूट है, टोटल जो हमारा पूरा का पूरा जो सेटअप है वो है अटैक टाइप्स के लिए, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा साबित हो नहीं रहा था। हालांकि डार्करा यूज़र्स के अगेंस्ट हम उसे यूज़ कर रहे थे, पर अब डार्करा यूज़र्स सिर्फ डार्करा तो लेके उतरते नहीं, उनके टीम में कुछ और भी पोकेमॉन्स होते हैं। तो इससे क्या हो रहा था गाइस, हमारे जो ऑटो मूव से वो वेस्ट हो जा रहे थे और ज़्यादा फ़ायदा हो भी नहीं रहा था। क्योंकि मैं एक नया पोकेमॉन ऐड करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि फाइनली हम उसे अटैक टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे जीरियम्स वगैरह हटा दे रहा हूँ ताकि मैं आपको बिना जीरियम्स के उसका पावर दिखा पाऊँ। अगर आपके पोकेमॉन का पावर बिना जीरियम्स के 50K के ऊपर है, जीरियम्स और बेस के पोस्टर्स के बगैर ठीक है, डॉल्स के बगैर भी आप गिन भी सकते हो ठीक है। अगर 60K या फिर 50K के ऊपर है तो जान जरा कि हाँ वो पोकेमॉन सही है, उसकी सारी चीज़ें सही है। अगर उसका अटैक अच्छे लेवल पे है मतलब हाँ वो पोकेमॉन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। हम लोग अपने बेस में हैं, तो यहाँ पर कुछ केक्स वगैरह हैं जो मैंने शायद खाए नहीं अभी, तो मैं ले लेता हूँ। मैंने शायद बना लिया था और मैं भूल गया शायद इसे खाना या फिर कलेक्ट करना, तो मैं यहाँ पर कलेक्ट कर ले रहा हूँ और जाके हम लोग सारे पोस्टर्स रिमूव करते हैं। मैं अटैक के तीनों रिमूव कर दूंगा। मेरा बेस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, मेरे को अभी एक पोस्टर और 3 डॉल्स चाहिए होंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात जीरिम्स के, तो वहाँ पर एक जीरिम मेरे को चाहिए, उसके बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वक्त लगेगा पर इतना नहीं लगेगा जितना पहले लगता था, क्योंकि जीरियम स्वैप एक ही चाहिए मेरे को। तो शायद मैं इवेंट वगैरह कोई बेकार इवेंट आता है तो वहाँ से ले सकता हूँ। और एक चीज़ है गाइज, आज आपको इवेंट शायद दिख गया होगा कि आपको पता नहीं, क्योंकि मैं एक दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज आपको इवेंट दिख गया होगा और मैंने शायद इवेंट वाला वीडियो भी अपलोड कर ही दिया होगा। तो हम लोग सारे पोस्टर वगैरह रिमूव करें। अच्छा ठीक है, अगर आप परसेंटेज जीरियम इस्तेमाल करते हो जैसे मैं करता हूँ, तो आपको पूरे बेस को जो अटैक पोस्टर से भर देना है। और HP वाले के लिए मैं यहाँ पर परसेंटेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से सोच लिया था कि मेरे को डिऑक्सिस ऑटो बनाना है और उससे ज़्यादा पावर मिलता है, ज़्यादा HP मिलता है। क्योंकि डिऑक्सिस वाला तकरीबन 740 या 750 के आसपास आपको HP देता है वो फैटर, तो हाँ उसके लिए परसेंटेज जीरन सही रहता है। ये रहा है गाइज हमारा लुकारियो। मैंने सारे लिम्स वगैरह चीज़ें हटा दी हैं ताकि मैं देख पाऊँ कि एक्चुअली 60K से ऊपर है या नहीं। तो हाँ ठीक ठाक ही है, इतना बुरा नहीं है। और मैंने एफर्ट्स में जो एसएस जो होता है, जहाँ पर रिकॉल वैल्यू हम बोलते हैं, उसे मैंने सारी चीज़ें अटैक पर मैक्स कर दी हैं। जितना ज़्यादा मैक्स किया जा सकता था मैंने कर दिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बट एफर्ट्स वैल्यू हम लोगों ने कम थोड़ा लगाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर लगाना चाहता था, अटैक को बूस्ट कर देना चाहता था, मैक्स पर रखना चाहता था। क्योंकि मेरे पास अभी लार्ज सैंड बैग है नहीं, तो मैं वो कर नहीं सकता। सैंड बैग्स क्या करते हैं गाइस, सैंड बैग बेसिकली आपके पोकेमॉन का हर एक टाइप पर आप वहाँ पर उनका टाइप इंक्रीज़ कर सकते हो थ्रू एफर्ट्स वैल्यू, और जिसे हम लोग एफर्ट्स पॉइंट्स कहते हैं। वहाँ पर आप लोग जाके फॉर एग्जांपल आपके पोकेमॉन का थोड़ा ज़्यादा अटैक चाहिए तो आप वहाँ पर सैंड बैग का इस्तेमाल करके उसके एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, अटैक इंक्रीज़ कर सकते हो, स्पीड चाहिए तो स्पीड कर सकते हो, डिफेंस चाहिए तो डिफेंस पर जा सकते हो, यहाँ तक कि आप HP पर भी जा सकते हो ठीक है। और रही बात फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप पर भी मैंने रिमूव कर दिया स्पेशल अटैक को और मैंने उसे कन्वर्ट करके अटैक पर डाल दिया। फ्रेंडशिप जो हम लोग बोलते हैं जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है, उसने हम लोगों ने पहले उस पर रखा था, स्पेशल अटैक रखा था, डिफेंस और HP, डिफेंस और स्पीड रखा था गाइज। पर हमने बाद में उसे बदल के HP कर दिया और अटैक, क्योंकि मैं स्लो हूँ, मेरे पास स्पीड है ही नहीं, पर मेरे को स्पीड की ज़्यादा जरूरत है नहीं। हमने लुकारियो का मूव सेट भी ये रखा है, देख सकते हो। हमने बोन रश रखा है, बल्कअप रखा है और रखा है क्लोज कॉम्बैक्ट विद रेस्ट। एक्चुअली क्लोज कॉम्बैक्ट एंड रेस्ट के जगह मैं ड्रेन पंच डालने वाला और एक एक्स्ट्रा मूव ऐड करेंगे, हो सकता है डुअल चॉप हो सकता है, पर रोर वगैरह नहीं होगा, या फिर रॉक टूम डालूंगा मैं, क्योंकि फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन्स के अगेंस्ट हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे कि चार्जर्ड वगैरह हो चुकी, तो उनके अगेंस्ट भी मेरे को चाहिए होगा, तो ये वहाँ पर अच्छा रहेगा। एक चीज़ अच्छी बात है कि बुज बल्कअप ये फोरकॉट एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली अटैक टाइप्स के लिए, पर मेरा स्पेशल अटैक था तो इसीलिए हमने इसे अटैक में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बताऊँ, सच बताऊँ गाइस, अटैक भी तगड़ा हो चुका है अभी। मतलब ओवरऑल अगर पावर में बताऊँ तो ठीक ठाक ही है, मतलब मेरे सारे पोकेमॉन्स के बराबर ही है, ऐसे कोई पोकेमॉन से नीचे नहीं है या फिर ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है। अभी जबकि हमने अटैक मैक्स किया नहीं है, पर वो जैसे मैक्स हो जाएगा, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा इसे स्टोर से लेके R2-1 कर दिया जाए, और जो वैल्यूज़ होते हैं, जो टोटल जो आई वैल्यू होता है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे सारे जगह 35 पर ले जाएँ, जिससे हाँ तकरीबन हो जाएगा कि 7 स्टार करने में तकरीबन 84-85K के आसपास पहुँच जाएगा। और वो एक अच्छा क्या जाए प्रोग्रेस होगा इस पोकेमॉन के लिए, जिसे हम लोगों ने अभी चेंज किया है।
बेसिकली कई लोग पूछेंगे भाई ये तो स्पेशल अटैक टाइप है, तो अटैक टाइप बनाना क्या सही था? बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर आप इसके वैल्यूज़ में जाकर चेक करोगे रिसर्च पे, दोनों सेम ही है। मतलब अटैक भी जितना है स्पेशल अटैक भी उतना है, बस 7 आर वैल्यूज़ का डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस है। और वो भी आप कवर अप कर सकते हो जो रिकॉल वैल्यू ऐड करके, क्योंकि लुकारियो में बहुत ज़्यादा रिकॉल वैल्यूज़ आपको मिलते हैं थ्रो लेजेंडरी क्वेस्ट, तो ये बड़ा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जितना आप स्पेशल अटैक मैक्स करते हो उतना ही मैक्स अटैक भी होता है इस पोकेमॉन में, तो ये एडजस्ट कर सकते हो। रही बात जी मूव की, तो ये मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड में ले रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने बल्का वगैरह कर लिया है, मैंने ओपोनेंट को डैमेज दिया और उसने कहीं मेरे को बर्न में डाल दिया, मेरे पास रेस्ट है, पर मैं उस वक्त चाहूँ तो जीमू इस्तेमाल करता हूँ। स्पेशल अटैक वाला जीमू उतना ही डैमेज देगा, उस पर बर्न का कोई स्टेटस या फिर बर्न स्टेटस का कोई असर नहीं पड़ता है, वो जितना डैमेज देना चाहते हो उतना ही देगा। और लुकारियो एक्स का जो जीमू है वो अच्छा ही है, और उन ट्रेनर्स के अगेंस्ट तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा जो टोटली स्पेशल डिफेंस पर काम करते नहीं हैं, उनके अगेंस्ट ये कभी कभार बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी हम लोग बात करते हैं गाइज, मैं आपको लुकारियो दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लुकारियो की। कई लोग शायद अभी भी डाउट करें कि शायद जो आर वैल्यू है वो सही नहीं है, क्योंकि एक्स का ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ मेरे ध्यान से देखा था सिर्फ 7 डिफरेंसेस हैं दोनों में, अटैक और स्पेशल अटैक में। तो आपको दिखा देता हूँ, ये शुरुआत से मेगा लुकारियो वगैरह दिखा रहा है, ये रहा R2। अब मैं यहाँ पर आईसीएस पे आप क्लिक करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो, देखो सिर्फ 7 आर वैल्यूज़ का डिफरेंस है, सिर्फ 7। 168 स्पेशल अटैक है, 161 अटैक है, तो बुरा नहीं होता है। और स्पेशली आप यही एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके साथ ये है, आर्कियस भी है ऐसे पोकेमॉन, डिऑक्सिस भी है, लॉर्ड डिऑक्सिस अगर आप जाके देखो उसके भी अटैक और स्पेशल अटैक जो है एक बराबर जैसे ही है। बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिनके दोनों चीज़ एक बराबर है, आप जो चाहो उनको कन्वर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टोटल सेटअप क्या है, अटैक टाइप है या स्पेशल अटैक टाइप, उस चीज़ के हिसाब से आप इसे डाल सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है जो लुकारियो वाई के साथ भी मतलब इसे स्पेशल अटैक टाइप बना दे रहे हैं, तो हमने तो भाई सिंपली अटैक टाइप ही कन्वर्ट किया है। रही बात एक्स और वाई की, तो गाइज दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि वाई के थोड़ा बहुत गंदा एक वीकनेस है जो है फेरी टाइप 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो हाँ एक हिट और आप ऑलमोस्ट डेड हो जाते हो। और वहीं बात रही एक्स की, तो इसके भी बहुत सारे वीकनेसेस है, फायर है या फिर ग्राउंड है और फाइटिंग भी है, पर इसके अलावा फोर कोर्ट इन सारी चीज़ों को कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा वीक साबित होता नहीं है कभी कभार। पर हाँ फिर भी मैं कहूँगा एक्स और वाई के बीच में एक्स थोड़ा बेटर होता है वीकनेसेस के हिसाब से कवर अप किया जाए तो। वाई के पास फेरी के अगेंस्ट वीकनेस है, फाइटिंग के अगेंस्ट वीकनेस है और फ्लाइंग के भी अगेंस्ट। जो फ्लाइंग जो होता है वो थोड़ा रेयर होता है गेम में, मतलब वर्ल्ड लीग में, पर बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो फेरी टाइप बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। मैं आपको एक बैटल करके दिखाता हूँ, जैसे लुकारियो आपको दिखाया जा सके कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है विद क्लोज कम्बैट, बल्क अप और बोन रश। हम लोग एक प्लेयर के अगेंस्ट है जिसके 6 पोकेमॉन्स है, और मैं पूरा गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी ये 2 पोकेमॉन सिर्फ लुकारियो हुई तो उसके 6 के 6 पोकेमॉन्स खत्म कर देता। उसके पास एक कॉम्बैट पिकाचू भी था, बहुत सारे अच्छे पोकेमॉन्स भी थे, पर ये लुकारियो ही काफ़ी था उसके लिए। उसको भी पता चल गया था गाइज, थोड़ी देर में आप लोग देखते रहना। जैसे ये सारी चीज़ें शुरू होती है हम लोग सबसे पहले बल्कअप वगैरह करना शुरू कर देते हैं विथ 4 कोड बल्कअप, और ड्रेन पंच अच्छा रहता है, पर ड्रेन पंच हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम लोग क्लोज कम्बैट और रेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ड्रेन पंच अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, पर फिर भी मैं रेस्ट रखना पसंद करूँगा क्योंकि स्टेटस कंडीशन को हिल करने में मदद करता है। ऊपर से कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाता है जब आपको ड्रेन पंच से ज़्यादा ज़रूरी रेस्ट होता है। हाँ ऐसा होता है, बहुत बार होता है। स्लीप टॉक हम लोग यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं, मेरे को डार्क यूजर्स के लिए एक नया पोकेमॉन बनाना है जो 6th पोकेमॉन, या फिर एक्चुअली बताया जाए तो टोटल में 8 पोकेमॉन होगा हमारे VIP 0 अकाउंट में। तो वो मैं कुछ सोच रहा हूँ जिससे हम लोग डार्क यूजर्स को मतलब काउंटर कर पाएँ, तो एक बनाएंगे पर बेहतरीन बनाएंगे उससे हम लोग। तो गाइज आप लोगों ने देखा एक क्लोज कॉम्बैट और सैगियार्ड का खेल का था वाई वाला का, हालांकि उसने भी कॉइल वगैरह सारी चीज़ें कर रखी थी। अब हम लोग एक एक हिट में सारे पोकेमॉन्स के ख़त्म करेंगे। इसकी टीम ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है जो हमारे लुकारियो को रोक पाए, और शायद ये हार मान चुका है, मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये शायद एस्केप कर रहा है लुकारियो। ये वाला वर्जन मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर बोन रश इसीलिए रखा है गाइस ताकि मैं जो लोग काउंटर यूज़ करते हैं उनको काउंटर कर पाऊँ, क्योंकि ये एक के साथ में बहुत सारे हिट मारता है, तो हाँ ज़्यादा डैमेज हमें वापस लेना नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ नए पोकेमॉन दिखाता जो हमारे यहाँ ऐड हुए हैं, हालांकि मैंने ये चाइनीज़ वर्जन में ही ऐड हुए थे, सबसे पहले आपको दिखा दिए थे। अभी हमारे गेम में भी ऐड हुए तो हम लोग देख पाएंगे R2 मूव में एक्चुअली क्या इफेक्ट्स आते हैं। ये है नया स्नोरलेक्स, जिसे येलो स्नोरलेक्स कहा जाता है, और इसका R2 मूव थोड़ा अजीब नाम है, मतलब येलो स्पिट इसका नाम है। तो गाइज ऑनेस्टली बताएं तो इसके वीकनेसेस कुछ ज़्यादा ही होंगे, मतलब फेरी भी होगा और साइकिक भी होगा कहीं ना कहीं, ऊपर से और भी थोड़े होंगे, फ्लाइंग भी होगा, तो वीकनेसेस हैं मानूंगा बिल्कुल। पर R2 मूव देख सकते हो, इसका नाम देख सकते हो, येलो स्पीड है यहाँ पर लिखा है, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, पर हाँ अच्छा R2 मूव है। आप देख सकते हो 30% चांसेस है अटैक एक स्टेज इंक्रीज़ होने के। तो रेस्ट, स्लीप टॉक
और ये R2 मूव और स्मैकडाउन इसीलिए क्योंकि आपका R2 जो मूव है जो है वो है ग्राउंड टाइप, तो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन और लेविटेड एबिलिटी वाले पोकेमॉन इम्यून होंगे और स्मैकडाउन को ज़मीन पर पटक देगा। तो गाइस स्मैकडाउन और थाउजेंड्स एरोज एक ऐसे मूव्स है जो ज़मीन में पटक देते हैं जितने भी पोकेमॉन फ्लाइंग टाइप होते हैं या फिर लेविटेट वाले, जिससे उन पर ग्राउंड टाइप मूव्स इफेक्टिव शुरू हो जाते हैं, मतलब इफेक्टिव होते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने R2 मूव का सारे पोकेमॉन से इस्तेमाल कर सकते हो और रेस्ट स्लीप टॉक से आप ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो अपने बेहतरीन R2 मूव को, जिससे एक स्टेज आपका अटैक बूस्ट भी हो जाएगा। हालांकि अटैक टाइप है नहीं, ये बेसिकली दिखा रहा है ओवरऑल टाइप पोकेमॉन, HP है, स्पेशल डिफेंस है, डिफेंस भी है और अटैक भी आपके पास अच्छा है क्योंकि आपका R2 मूव अच्छा है, बेहतरीन है। अगर आप चाहो तो कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, पर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि थाउजेंड्स ये जो नया मूव है येलो स्पिट, उसके साथ साथ स्मैकडाउन आपको ट्राई करना चाहिए। एक अच्छा टर्न आउट ज़रूर होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। और R2 मूव का सही इस्तेमाल ऐसे ही क्या कर सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं अगर कर लूँगा इस पोकेमॉन को यही करूँगा। एक चीज़ यहाँ पर बुरी बात यह है कि आप सिंपल स्नोलैक से इसे ले नहीं सकते या फिर स्वैलो नहीं कर सकते, आपको ये अलग से लेना पड़ेगा शर्ट्स एक्सचेंज करके, और ये थोड़ा कीमती है क्योंकि SR पोकेमॉन के शर्ट के साथ मिलता है। तो दूसरा भी पोकेमॉन एक ऐड किया गया है जिसका नाम है नया कायग्रे, तो वो देखते हैं वो कैसा है। थोड़ा सा अच्छा ही होगा क्योंकि फायर एंड वाटर टाइप है, तो गेम में बहुत कम फायर एंड वाटर टाइप थे, मेरे ख्याल से वोल्केनो एक लौता था, अब एक और आ चुका है, पहले हो भी हुआ करता था पर उसे रिमूव कर दिया गया। पर ये वाला जो है अटैक टाइप है गाइस, तो जितने भी डार्क सूट यूजर्स अटैक टाइप हैं उनके लिए एक अच्छा पोकेमॉन आया, क्योंकि इस पोकेमॉन का R2 मूव जहर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो क्या है। पर मैं एक चीज़ बता दूं, अगर इवेंट में ये पोकेमॉन्स आते हैं तो मैं ज़रूर इस स्नोलैक्स को लेना पसंद करूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि कैसा टर्न आउट होता है। अगर ये सिंपल पोकेमॉन में भी अच्छे अच्छे मेगा को मारने की काबिलियत रखता होगा तो हम लोग इससे कोशिश करेंगे मेगा एविकन 1 2 3 करके धीरे धीरे R2 बनाए, पर बनाए ज़रूर। वीकनेसेस हैं पर हाँ पोकेमॉन भी बेहतर है, इसमें कोई डाउट है नहीं। फिशर का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका R2 में भी थोड़ा ताकतवर है, क्योंकि मूव इतना पावरफुल है तो आपके फैक्टर्स के पावर्स और गिल्ड रिसर्च के पावर्स के बाद ये इसका पावर और थोड़ा बढ़ जाएगा, तकरीबन 160 के आसपास हो जाएगा और इतना पावर गजब होता है, क्या ढाएगा भाई। नए वाले कायग्रे के पास आप मूव देख सकते हो, R2 मूव तो जहर है ही, उसके बाद इसके बाद सैक्रेड फायर है, मतलब सैक्रेड फायर एक लेजेंडरी मूव है गाइस, ये अल्टीमेट टाइप मूव होता है जो हो के पास ही होता है, उसका सिग्नेचर मूव है और ये यहाँ पर डाला गया है तो कुछ ज़रूर अच्छी बात होगी इसके पास। ये मूव एक ऐसा मूव है जो मतलब तकरीबन 80% 90% चांसेस है कि आप बर्न में आओगे ही आओगे, लिखा तो नहीं है पर बैटल में आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। R2 मूव गजब का है, अटैक स्टेटस भी गजब के हैं, तो ये पोकेमॉन जहर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।